हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्वेश्चन आंसर्स करना है। जैसे आपको मैंने राइट शॉर्ट आंसर्स तक एक्सरसाइज सी तक तो कराया था। अभी एक्सरसाइज एफ आंसर दिस क्वेश्चंस वो करना है, और कुछ लेसन का थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर है, एक्सप्लेन द इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी बनाना है। उसके लिए आप शुरुआत लेसन की शुरुआत निकालना है, पेज नंबर 190, ठीक है। इसमें देखो आपको ये चित्र बना के जैसे बुक में है इसी प्रकार आपको लिखना है। ये डायग्राम बनाना है। फिर इस प्रकार जैसे ये आउटर लेयर क्रस्ट लिख लिया, इसका फर्स्ट लाइन लिखा, जैसे इट इज़ द आउटर मोस्ट से लेकर के ओशन सिक्सथ तक, ठीक है। फिर आपको ये सेकंड लेयर मैंडल, उसका फर्स्ट लाइन लिखना है। इट इज़ द मिडिल लेयर से लेकर के मोल्टन रॉक तक। फिर अंदर की जो लेयर है उसको अपन कोर बोलते हैं। इसी प्रकार करके फिर इसका भी फर्स्ट लाइन क्या है, इट इज़ द डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। वहाँ तक करना है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। मून की डिफरेंट फेसेस के बारे में, उसके लिए आपको पेज नंबर 120 निकालनी है। 120 निकाल के आपको देखो यहाँ से आंसर आएगा। द फेस ऑफ द मून इन विच द एंटायर साइड से लेकर के 14-15 डेज तक, यहाँ तक लिखना है आपको। पर आप ये पॉइंट में लिखेगा तो 6 पॉइंट आएगा, वो लर्न करने में जल्दी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो द फेस ऑफ द मून से लेके फुल मून तक। फिर आफ्टर 3-4 डेज से सेकंड पॉइंट कहाँ तक, गिब्बस मून तक। आफ्टर ए वीक से लेकर के क्रेसेंट मून तक थर्ड पॉइंट हो जाएगा। सॉरी, आफ्टर ए वीक से लेकर के हाफ मून तक थर्ड पॉइंट होएगा। फोर्थ पॉइंट आफ्टर 3-4 मोर डेज से लेकर के क्रेसेंट मून तक 4 कंप्लीट हो जाएगा। 5 देर आफ्टर 2-3 डेज से लेकर के न्यू मून तक 5 कंप्लीट हो जाएगा। और 6 आफ्टर द न्यू मून से लेकर के 14-15 डेज। ऐसे 6 पॉइंट में आपको करना है। मैडम भी लिखा हुआ है, देखो नंबर 1 2 दिख रहा है क्या आपको, है ना। 1, फिर इधर 2 लिख रहा है, इधर देखो 3, इधर चालू हो रहा है 4, इधर 5 और इधर 6 चालू हो रहा है ना। और अभी आपको कौन सा है क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्लिप्स, हाउ डज ए लूनर एक्लिप्स ओकर, एक्सप्लेन विथ ए लेबल्ड डायग्राम। इसके लिए आपको ये देखिए, आप पेज नंबर 124 में कीवर्ड्स दे रखा है, उसका सेकंड पॉइंट एक्लिप्स इज द फिनोमिनन, इस भी लगा के एक्लिप्स इज द फिनोमिनन से लेकर के सेम लाइन तक, ठीक है, लिख के फिर क्या करना है, पेज नंबर 122 निकालना है। इसमें से वेन से लेके, वेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन, वहाँ से लेकर के लूनर एक्लिप्स तक लिखे, फिर ये डायग्राम बनाना है लूनर वाला। समझ में आ रहा है आपको क्या है। पहले कीवर्ड्स में से एक्लिप्स इज द फिनोमिनन ऐसे करके और पूरा सेम लाइन तक लिखे, फिर वेन से लेकर के लूनर एक्लिप्स तक उसके नीचे लिखना है, फिर सबसे नीचे ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको ये 3 क्वेश्चन है और पूरा लेसन का वर्क सब हो गया। अब अपना कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या पढ़ना है, जो बच रहा है वो पढ़ना है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स से आपको आज समझना है। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सच एज द स्टार्स, मून, planets, comets, meteors, etc. is called an astronomer. There have been a number of astronomers from India who have made a important contribution to the study of the universe. Some of the prominent ones are mentioned below.
क्या है, कौन है ये एस्ट्रोनॉमर? स्पेस की ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे स्टार्स के, प्लैनेट के बारे में पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलता है। अपनी इंडिया में से भी प्रमुख फेमस एस्ट्रोनॉमर्स बहुत है, उसमें से कुछ लोगों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और आर्यभट्ट was one of the earliest astronomers who suggested that the earth rotated on its axis. He also explained the formation of eclipses. इन्होंने क्या बताया था? अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेट करता है, ये स्टडी करके किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। इन्होंने एक्लिप्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और भास्कर सेकंड calculated the time taken for the earth to orbit the sun. The difference between his calculation and modern calculation was only 3.5 minutes. इन्होंने क्या बताया था? कैलकुलेटेड द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। देखो, अर्थ सन के ऑर्बिट करने के लिए, मतलब चारों ओर घूमने के लिए कितना टाइम है, कैलकुलेट करके किसने बताया था? इन्होंने बताया था, भास्कर सेकंड ने। और आज का मॉडर्न कैलकुलेशन और इनके जो कैलकुलेशन, उनके बीच में सिर्फ 3.5 मिनट का फ़र्क है। और मेघनाद साहा स्टडीड द केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन ऑन स्टार्स। स्टार्स कितने फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन, मतलब कितने कैसे बना हुआ है, कौन सी केमिकल से है और कितने साइज का है, ये सब इन्होंने फिजिकल और केमिकल कंडीशन के बारे में स्टार्स की इन्होंने पढ़ा। और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर studied the structure and life cycle of stars. He received the Nobel Prize in Physics for his work. इन्होंने क्या किया? The structure and life cycle of stars. स्टार्स की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, अरे कब तक ये रहेगा, इसका क्या शेप है, स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ लिया। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। और जयंत नार्लिकर has done important research on the origin of the universe. देखो, इन्होंने क्या किया? रिसर्च किया किसके ऊपर? यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है। देखो कितने कितने साइंटिस्ट है अपने इंडिया में से, और भी बहुत है, तो इसलिए बोलते हैं आप लोग भी पढ़ लिख के ऐसे साइंटिस्ट बनना और कोई बनना, समझ में आ गया, इसलिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो अपना ये सब हो गया, अभी लेसन पूरी सिलेबस कंप्लीट हो गए और आप लोग लर्न करना है। मार्च 15 से आपका पेपर है, ठीक है।